राज्य में सुख शांति है, पर मेरे मन में एक अजीब सी अशांति है। सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे कुछ अधूरा है। महाराज, यह तो आपके तपस्वी स्वभाव की निशानी है। शायद कोई आध्यात्मिक समाधान चाहिए। महाराज, पास के जंगल में एक अघोरी बाबा रहते हैं। कहते हैं वे अलौकिक शक्तियों का युक्त है। उनसे मिले तो शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। क्या? कल ही प्रस्थान करूंगा। अकेले जाऊंगा। मुझे स्वयं जानना है कि ये अशांति क्या है। राजा घोड़े से उतरकर जंगल में प्रवेश करते हैं। ओम क्रीं क्रां ओम पट स्वाहा। बाबा, मैं विक्रम सिंह हूँ, राजपुर का राजा। मैं आपके शरण आया हूँ। राजा शरीर से बनता है, तू आत्मा की बात कर। तुझे क्या चाहिए? मुझे शांति चाहिए, उत्तर चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर इतना खालीपन है, क्या बताऊं। बेटा, तू जिस राजसिंहासन पर बैठा है वो भी एक दिन राख होगा। तुझे जो चाहिए वो इस अग्नि में है। बाबा, मैं समझा नहीं। समझेगा, पर सबसे पहले तुझे परीक्षा देनी होगी। तू तैयार है? हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। ले, इसे ले। इस पात्र में जो तुम्हें मिलेगा, 3 दिन तक कुछ न खा न पी। इस पात्र में जो दिखे वही तेरा सत्य है। 3 दिन बीतने के बाद राजा को भ्रम, भय, भूख और प्यास सताने लगे, लेकिन वो डटा रहता है। अंत में कपाल में उसे अपनी छवि दिखाई देती है, थका रूखा परंतु मुस्कुराता हुआ। राजा बोलता है, शायद मेरी खोज मुझसे ही है। अब दूसरी परीक्षा। अघोरी उसे रात को शमशान ले जाते हैं। बेटा, यहाँ बैठो। जब तक अग्नि मुझे बुझे नहीं, कोई भी आहट हो, डर मत। जो दिखे बस देखता रह। उधर रात, भयंकर रात, भूत आत्माएं चीखे, सब कुछ प्रकट होता है, लेकिन राजा स्थिर बना रहता है। राजा सोचता है, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। ये डर मुझसे बाहर नहीं, अंदर है। अब तीसरी परीक्षा, जिसमें अहंकार। अघोरी राजा से पूछते हैं, बेटा, यदि तुझे 2 विकल्प दूं, एक राजा बना रहे पर अशांति के साथ, दूसरा जंगल में रहकर भिक्षुक बने और शांति पाए, क्या चुनेगा? बाबा, वही चुनूंगा जो प्रज्ञा यानी प्रजा के लिए हितकारी हो, लेकिन भीतर से एक संत बना रहूंगा। अघोरी मुस्कुराते हैं। बेटा, अब तू राजा कहलाने योग्य है। तुझ में अब बाहरी राग नहीं, भीतरी योग जाग गया है। राजा वापस अपने महल में लौटता है। सब स्तब्ध हैं। वह साधारण वस्त्रों में है, नेत्रों में तेज है। उसके पुरोहित बोलते हैं, महाराज, कुछ बदल गए हैं। नहीं, मैं अब वही हूं जो पहले भी था। बस अब जान गया हूं कि मैं कौन हूं। आपका मार्गदर्शन ही इस राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। राजा अघोरी के स्थान पर जाता है। वहां पर कोई नहीं है। राजा बोलता है, बाबा, वहां एक पत्थर पर लिखा हुआ है,
जिसे तू खोजता था वह तेरे अंदर ही था। तू खुद ही अघोरी है, तू खुद ही राजा है। राजा मुस्कुराता है, नेत्र बंद करता है और ध्यान में बैठ जाता है। सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर है। जो अहंकार त्यागता है वही असली राजा है। तंत्र या अघोरी विद्या डरावनी नहीं बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। ओम नमः भैरवाय मृत्युनाशाय स्वाहा। ओम भैरवाय मृत्युनाशाय स्वाहा। ओम भैरवाय मृत्युनाशाय स्वाहा। भय, लालच और अहंकार को पार करके ही आत्मा मुक्त होती है। राजा ध्यान में बैठे हैं पर आंखें बार बार खुल जाती है। राजा, आज मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। अघोरी बाबा ने कहा था, तू खुद ही अघोरी है, तू खुद ही राजा है। इसका अर्थ क्या है? मेरा आत्मज्ञान पूर्ण हुआ। उधर राजपुरोहित प्रवेश करते हैं। राजपुरोहित बोलते हैं, महाराज, राजपुर से लगे उत्तर वन में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। लोग गायब हो रहे हैं। तांत्रिक संकेत, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैरवी देवी का जाग गई है। राजा गुप्त रूप से साधु के वेश के में उत्तर वन की ओर निकलता है। रात जलती मसाले जंगल के बीच एक अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। एक युवती काले वस्त्र में अग्नि के पास तंत्र साधना करती दिखती है। यही है साध्वी भैरवी। राजा बोलते हैं, क्या यही भैरवी देवी है? उधर साध्वी भैरवी देवी नेत्र बंद करके